नमस्कार दोस्तों। मिडल ईस्ट में इस समय एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक बड़े सिविल न्यूक्लियर समझौते पर बातचीत चल रही है। इस प्रस्तावित समझौते का सबसे बड़ा और सबसे विवादित हिस्सा है सऊदी अरब को अपने देश में यूरेनियम एनरिचमेंट यानी यूरेनियम संवर्धन करने की अनुमति देना। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों का मामला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीति और सुरक्षा पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है। यूरेनियम एनरिचमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे यूरेनियम परमाणु बिजली घरों में इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। हालांकि यह तकनीक अगर बहुत अधिक स्तर तक पहुंच जाए तो इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में भी किया जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश इस तकनीक पर सख्त निगरानी रखते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और सऊदी अरब के बीच जिस समझौते पर चर्चा हो रही है उसका उद्देश्य सऊदी अरब के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। हालांकि इस समझौते पर अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है और कोई शर्तों पर बातचीत चल रही है। अब सवाल यह है कि इस खबर से सबसे ज्यादा परेशान कौन है। पहला नाम है ईरान। ईरान और सऊदी अरब 2 वर्षों से मध्य पूर्व में एक दूसरे के बड़े प्रतिद्वंदी रहे हैं। अगर सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति मिलती है तो ईरान इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदलने वाले कदम के रूप में देख सकता है। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल लंबे समय से मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों के प्रसार का विरोध करता रहा है। इजराइल की सबसे बड़ी चिंता है कि अगर भविष्य में सऊदी अरब के पास एनरिचमेंट की क्षमता होगी तो आने वाले वर्षों में क्षेत्र में नई परमाणु होड़ शुरू हो सकती है। हालांकि प्रस्तावित समझौता केवल शांतिपूर्ण यानी सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बताया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी तकनीक भविष्य में संवेदनशील मुद्दा बन सकती है। इसलिए इजराइल भी इस पूरी घटनाक्रम पर करीबी से नजर बनाए हुए है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि अगर यह समझौता होता है तो इसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नियम और निगरानी में भी शामिल होगी ताकि इस तकनीक का इस्तेमाल केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए हो। अब पूरी दुनिया की नजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। अगर अमेरिका का इस प्रस्ताव समझौते को मंजूरी देता है तो इसे सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि ईरान, इजराइल और पूरे मध्य पूर्व की रणनीतिक राजनीति प्रभावित हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ बिजली बनाने का समझौता है या फिर मध्य पूर्व में एक नई न्यूक्लियर रेस की शुरुआत? आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका को सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति देनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।